गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग गाइस शायद बृहस्पति को मैं स्टार्ट करी हूँ मॉर्निंग में ही। और इससे पहले का आपको बताती हूँ, जो मैंने पिछला व्लॉग छोड़ा था ना, उसके बाद मैंने एक दिन कोई व्लॉग शूट नहीं करा, शायद बुधवार को, क्योंकि मंगलवार में ना हम लोग घूमने चले गए थे और पूरा दिन हमारा वहीं लग गया। और जब हम वहाँ से आए ना, सुबह तो मैं ठीक गई थी, लेकिन शाम को हम लोग वापस आए। मेरी फ्रेंड भी मुझे लेकर घर ही आना पड़ा उसको, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। फ़ीवर जुकाम इतना ज़्यादा हो गया था, आजकल ये वायरल चल भी रहा है। तो मैं उसके साथ चली गई थी। उसका कॉलेज पड़ता है साउथ कैंपस, तो उधर ही मैंने कहा चलो मार्केट भी घूम आएंगे सरोजनी नगर, और साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। तो मैं उसके साथ पूरा दिन चली गई, उसकी क्लास लगती है उधर, तो इस वजह से। और मैं वहाँ से आई ना शाम तक, मेरी हालत ख़राब। वो फिर मुझे घर लेकर आई। अभी तो वो चले गए हैं, फिर उसके हस्बैंड भी आ गए थे, तो दोनों साथ में गए हैं। तो एक दिन और उसे रुकना पड़ गया था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो बस ये मैं उसके बाद से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। तो वो लोग ना आज सुबह ही गए हैं, और मेरे पतिदेव भी ऑफिस चले गए हैं। पतिदेव थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, आज उनका थोड़ा काम था, तो वो बोल रहे थे मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो वो सुबह नाश्ता वगैरह करके कुछ भी नहीं गए। बट सुबह नाश्ता वगैरह उठ के भी मेरी फ्रेंड ने ही बनाया था, और वो उसने अपने पति के लिए लंच नाश्ता सब बनाया था, अपने लिए भी। तो वो लोग तो सब करके चले गए। उसने सुबह उठ के ना पराठे और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी सी रखी हुई थी, और थोड़ा उसने आटा भी छोड़ दिया था कि तेरा मन करेगा तू तब बना के खा लियो। तो बस मैं उठ गई थी। उसके बाद मैं थोड़ा आज अच्छा फील कर रही थी, क्योंकि रात को ही मैंने दवाई ले ली थी। और आजकल गाइस जो वायरल चल रहा है ना, आप उसमें साथ के साथ दवाई ले लो तो ही अच्छा है, वरना बहुत दिन तक तबीयत ख़राब रहती है और एकदम से ठीक भी नहीं होती है। तो मैंने तो एक खुराक ली, और आज मैं थोड़ा अच्छा फील करी थी, क्योंकि मैंने साथ के साथ ही ले ली थी। तब मुझे पता था कि मुझे बहुत तेज़ फीवर हो जाएगा, क्योंकि मेरी हालत ख़राब तो वहीं से आई थी। तो रात को ही पतिदेव दवाई ले आए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है। तो आज मैं अच्छा फील करी थी, मैंने डस्टिंग वगैरह करी। उसके बाद पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, मैंने बोला था जल्दी आ जाएंगे। तो मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले रखूँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि ये ना 11:30 के टाइम पे आ गए थे, और मैंने भी नाश्ता वगैरह नहीं किया था। तो फ़ोन आ गया था, मैंने कहा चलो साथ के साथ ही बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे, ये ना अचार के डब्बे खोल खोल के देख रहे थे। तो ये ना मेरा कोलैब के लिए अचार आया इंस्टाग्राम पे, तो वही ये देख रहे थे कि ये कहाँ से आया। तो मैं इनको वही बता रही थी। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करने वाली हूँ आगे इसी व्लॉग में भी, और इंस्टाग्राम पे भी। बहुत टेस्टी अचार है, और नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, स्क्रीन पे डाल दूँगी। अगर आप अचार नहीं बना पाते हैं, या आप मतलब आजकल ना हमारी लाइफ क्या होता है, बहुत बिजी चल रही होती है, इतने सारे काम हो जाते हैं, तो ये सब काम ना हम कर नहीं पाते। हमारी मम्मी दादी तो कर लेती है, बट हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो उसका बहुत अच्छा आइडिया है कि आप ना इस तरीके के पेज से अचार वगैरह मंगवा सकते हैं, जो घर में बनता है, घरेलू। मार्केट से तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, बट वो उतनी अच्छी नहीं मिलती जितनी घर में बनती है ना। तो ये जो पेज है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, अचारी अड्डा करके है इंस्टाग्राम पे, बहुत टेस्टी इनका अचार होता है। तो मैं वही पतिदेव को बता रही थी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। उसके बाद किचन का काम निपटा के नाश्ता वगैरह करके मैं आ गई थी कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी, और कपड़े मेरे धुल चुके थे इस टाइम तक। तो अभी चलते हैं कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज ना ढेर सारे कपड़े थे। बेडशीट वगैरह तो अभी रह ही गई है, क्योंकि 2-3 बेडशीट इकट्ठी हो जाएगी ना, तभी मैं वॉश करूँगी। क्योंकि अकेले अगर मैं अकेले बेडशीट वॉश करूँगी तो पूरा 1 घंटा लेती है। तो जब मेरी 2-3-4 बेडशीट हो जाएगी ना, तभी मैं एक साथ वॉश करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े सुखाने के लिए आई गाइज़। और ये मेरे प्लांटर्स हैं ना, मेरा इनको रेलिंग पे लगाने का मन करता है, बट पतिदेव नीचे हटवा देते हैं। और ये ना पूरा बैंड बजा रखी है। कबूतर जो आपको सामने दिख रहे होंगे ना, पूरा अगर मैं इनको ऊपर लगा देती हूँ ना, पूरा इन पे आके बैठते हो, सारे प्लांट्स खा जाते हैं, तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं। बट ये ना इसी पे अच्छे लगते हैं, नीचे रखे हुए मुझे बिल्कुल अच्छे लगते हैं, लेकिन मजबूरी में रखने पड़ते हैं। बट आज फिर भी मैंने लगा दिया कि ये देखते हैं कुछ दिनों के लिए लगाते हैं, तो ऐसे ना लगा के अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं कपड़े सुखाते सुखाते इनको भी लगाने लग गई थी। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े सुखा दूँगी। और गाइस, कपड़े सुखाते हुए मैं आपको एक हादसा भी बताऊँगी। आप लोग जब भी अपनी रेलिंग पे कपड़े सुखाओ ना, थोड़ा सा पीछे हट के, ज़्यादा आगे झुकना नहीं, और रेलिंग को मतलब ऐसे क्रॉस करके बिल्कुल आगे झुक के कपड़े मत सुखाना। क्योंकि हमारी सोसाइटी में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक कोई लेडी अपने मायके आई हुई थी, तो वो भी इसी तरीके से कपड़े सुखा रही थी, तो वो ना एकदम से
उसने पता नहीं कौन सी मतलब उनकी जो रेलिंग पे ये रस्सी लगी हुई है ना, बहुत आगे तक लगी हुई है, और वो सबसे आगे वाली पे सुखा रही थी और वो तुरंत नीचे गिर गई और बची नहीं वो। तो इतना बड़ा हादसा हुआ ना। ये उस टाइम का है जब मेरी छोटी बहन की शादी थी और मैं एक दिन के लिए घर आई थी। तो उस दिन से ना मुझे बहुत मतलब उस चीज़ को लेके, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसा हादसा सुना, तो इस वजह से आप लोगों को बताया। तो प्लीज़ सेफ़ रह के इस तरीके के काम करना, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही सुना है और आप लोगों को भी बता दिया। तो पीछे रह के कपड़े सुखाया करो रेलिंग पे अगर सुखाते हो। उसके बाद गाइज़ यहाँ पर मैं आप लोगों को अचार शेयर कर रही हूँ। तो ये अभी वही पेज है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी, अचारी अड्डा स्वाद का झटका। तो ये ना आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, आप इस पे जाके अपनी मनपसंद कोई भी अचार इनसे बोल के बनवा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इतना अच्छा टेस्ट है ना अचार का, मैं बता नहीं सकती। और इन्होंने ना सैंपल के लिए 2 छोटे छोटे भी भेजे हैं, हींग वाला और साथ में नींबू का, जो कि मैंने मंगवाए भी नहीं थे। मैंने सिर्फ मिर्च का और कटहल का और आम का अचार मंगवाया। बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, प्राइस भी मैं डाल दूँगी स्क्रीन पे। तो आप लोग एक बार टेस्ट ज़रूर करना, इनके पेज पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप उन्हें डीएम करना, वो आपको पूरा बता देंगे किस तरीके से ऑर्डर करना है। और मैं इसे इंस्टाग्राम पे भी डालूँगी, कोलैब करूँगी उनको, तो भी आप देख लेना। बहुत अच्छा टेस्ट है। और गाइस एक चीज़ और होती है, अगर हम अचार बनाते भी हैं तो किसी किसी के हाथ का अचार ख़राब भी हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है लाइफ में। तो अगर आपको अचार चाहिए बना बनाया और टेस्टी वाला घर का होममेड, तो आप इनके पेज पे जाके ले सकते हैं गाइज़। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये है रात का व्लॉग। तो मैं ना अभी कुछ खाना पीना बनाने के लिए आई थी। आज पतिदेव मना ही कर रहे थे कि आज कुछ खाना पीना नहीं है, बट फिर भी मेरा मन हो रहा था बहुत ज़्यादा कि कुछ बनाती हूँ अच्छा सा। मैं किचन में आई तो मैंने देखा सब्ज़ी वगैरह जो है ना फ्रिज में पड़ी थी। एक दिन ना मुझे फ़ीवर था, मैं उठ नहीं पाई ना। मैंने किचन में आके देखा क्या चल रहा है, क्योंकि मेरी जो सहेली आई हुई थी वो और मेरे पतिदेव वो ही लगे हुए थे। तो एक दिन मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई क्योंकि मुझे फ़ीवर था, मैंने आपको बताया। आज मैं आई हूँ, आज ही मैंने किचन का हाल देखा। मैंने सब्जियां वगैरह फ्रिज से निकाली ना, इतना सारा दूध गिरा पड़ा था। गुस्सा तो मुझे उस पर भी आ रहा है, जो मेरी सहेली आई हुई थी ना, उसे बताऊंगी फ़ोन पे अच्छे तरीके से। वो व्लॉग भी देखेगी ना ये, तो सुन लेगी। तो मैंने फ्रिज देखा तो पूरे में दूध, जितना मेरा ग्रोसरी वगैरह रखी हुई थी ना, उसमें भी जो ये कंटेनर मैं निकाल रही हूँ ना बड़े वाले, इनके अंदर ड्रॉर के अंदर भी पूरा दूध भरा हुआ था। अब ये पता नहीं इनमें से कौन से ने दूध रखा है जिसमें पैकेट फटा हुआ था, या कौन से बर्तन से दूध गिरा है, मुझे नहीं पता। मैंने आज ही सब्जियां वगैरह निकाली तो मैं उनको अरेंज करने लगी, तो पूरी सब्जी की थैली पे ना दूध दूध हो गया। तो मेरा ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि इस टाइम पे रात को अगर आप डिनर बनाने के लिए जाओ किचन में और फिर ये हालत मिले और कुछ आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। और मैं अपने पतिदेव को सुनाने लग गई। मैंने कहा एक दिन अगर मैं किचन में नहीं रहूँ तो आप ढंग से देख भी नहीं सकते हो। और मैंने उसको भी सुनाया, मैंने कहा उसको बोल देते, उसको भी दिखाई नहीं दिया कि ये इतना सारा दूध गिरा हुआ है इसमें। तो वो भी आज सुबह ही गई है, तो इस वजह से मैंने उसको भी सुनाया। और वो व्लॉग भी देखेगी, उसको पता चल जाएगा। पता नहीं कैसे ये लोग काम करते हैं, इनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अभी मैं ये क्लीनिंग करने लगी हूँ। आप सोचो, खाना बनाने आओ किचन में और फिर आपको ये क्लीनिंग, फ्रिज क्लीन करना पड़ जाए पूरा, तो कितना दिमाग ख़राब होता है। मेरा कुछ खाना बनाने का भी मन नहीं करा। फिर पहले मुझे इसको समेटना था जितना मैंने फिर फैलाया। पूरा मैंने फ्रिज खाली किया, और जो बड़े वाले ड्रॉर थे ना फ्रिज के नीचे के दोनों, वो मैंने पतिदेव को दिए कि आप इनको वॉश करो, तब तक मैं ये अंदर का क्लीन करती हूँ। और जो मैंने इसके ये निकाले हैं ना शीशे वाले, ये मैं सारे वॉश करती हूँ इसके। और इतना सारा मैंने सामान निकाला, आप पूरे काउंटर टॉप पे देख सकते हो, पूरा भरा हुआ है। और मुझे ना ये देख देख के ऐसा हो रहा था कि कब तक निपटेगा। एक तो रात में, और इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी। फिर मैं सोच रही थी कि ये कब तक मैं करती रहूँगी, तो इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब मैं शेल्फ निकाल के लाई हूँ, ये भी मुझे अच्छे तरीके से क्लीन करनी है, और बहुत सेफ़ तरीके से भी करनी पड़ती है, क्योंकि इनको टूटने का भी डर रहता है। ये पूरा ग्लास का है, इस वजह से। तो कुछ मैंने पतिदेव को दिया वॉश करने के लिए, कुछ मैं किचन में लाई। और किचन में तो जगह ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सारा तो सामान मैंने फ्रिज का फैला दिया था। और धीरे धीरे करके मैंने फिर इनको अच्छे से वॉश करना शुरू किया। और अभी मैं इनको रात को ना ऐसे ही वॉश करके सुखाऊंगी, क्योंकि अभी रखूँगी तो फ्रिज चलाया नहीं जाएगा और फिर सारा सामान ऐसे ही होगा। तो अभी तो मैं इनको ऐसे वॉश करके ना सूखने के लिए रख दूँगी अच्छे से, फिर सुबह ही अरेंज करेंगे। तो पतिदेव ने अभी मेरी डांट खाई, और मेरी सहेली ने भी व्लॉग में डांट खाई है। अभी मैंने उससे फ़ोन पे बात नहीं करी है, जब भी मेरी उससे अभी बात होगी ना फ़ोन पे, तब वो भी डांट खाएगी मेरी। क्योंकि पता नहीं ये लोग कैसे काम करते हैं कि एक दिन मैं बीमार हूँ
तो इनको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। वो भी सुबह चुपचाप चली गई, बताया तक नहीं कि फ्रिज में क्या हुआ पड़ा है, अपना निकल गई कि पता है बाद में उठेगी तो कर ही लेगी। तो इसको ना फ़ोन पे बताऊंगी मैं कि ऐसे ही काम होते हैं कि किचन के। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स भी देखते होंगे, जब मैं किचन के काम करती हूँ ना, मेरा काउंटर टॉप वगैरह, किचन वगैरह, बर्तन सब एकदम ऐसे क्लीन रहता है ना, और मुझे ये सब देख के बहुत गुस्सा आता है फिर। तो सारे मैंने शेल्फ्स वगैरह जो है ना वॉश करके रख दिए, जो ड्रॉर वगैरह थे वो पतिदेव ने वॉश करे। उसके बाद जितना सामान था वो मैंने इकट्ठा एक साइड रखा, क्योंकि काउंटर टॉप पे जगह नहीं बन रही थी बिल्कुल भी। उसके बाद यहाँ पर जितनी सब्जियाँ थी ना, अब मैं उनको अरेंज करूँगी। मैडम की एक और बात बताती हूँ मैं आपको, ये मैं सब्जियाँ निकाल के फ्रिज से लाई हूँ, और पता है उसने पूरा, जितनी भी हम लोग बाहर से सब्ज़ी लाए थे ना आते हुए, वो सारे आलू, बैंगन और ये मटर वगैरह सब एक साथ फ्रिज में से निकाला मैंने, आलू तक भी। आलू कौन फ्रिज में रखता है, इससे ज़रा पूछना कोई। तो ये सारा कुछ मैंने फ्रिज से निकाला। अब मैं इसको अच्छे से अरेंज करूँगी। आलू जो है मैं बाहर रखूँगी, क्योंकि आलू में भी ना बिल्कुल पानी पानी हो गया था अंदर रखने के बाद। तो ये सारा मैंने अरेंज किया, काउंटर टॉप क्लीन किया, उसके बाद ये सारा ऐसे सूखने के लिए डाल दिया, क्योंकि अब मैं ये सारा कुछ सुबह ही फ्रिज में लगाऊंगी। अब तो ये पूरा गीला हो गया था। सारा सामान एक साइड मैंने इकट्ठा कर दिया, और फ्रिज की भी अच्छे से क्लीनिंग कर दी। अभी तो काउंटर टॉप को ऐसे ही छोड़ूंगी। और अभी कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, बट भूख लगी थी बहुत तेज़, तो फिर से उठ के आई। थोड़ी देर बीच में रेस्ट किया मैंने, लेट गई थी फ्रिज वगैरह क्लीन करके, लेकिन भूख बहुत तेज़ लग रही थी। फिर दोबारा से उठ के आई किचन में, और अभी दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी साथ ही। और साथ में फिर मुझे ना जल्दी जल्दी में कुछ नहीं सूझा, तो मैंने सोचा पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि मटर वगैरह भी थे। तो मैंने कहा चलो पुलाव की तैयारी करते। तो फटाफट से मैं यहाँ टमाटर कट करने लगी। तो आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा जब इतनी सारी सब्जियाँ रखी है तो सारी सब्जियाँ ऐड करते हैं पुलाव में, और टेस्टी भी लगेंगे और हेल्दी भी होगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्च कट कर दी है। साथ में मैंने 2 छोटे छोटे आलू लिए हैं, उनको भी मैं ऐसे बड़े बड़े पीस में कट कर दूँगी। और 2-3 मैंने छोटे छोटे से बैंगन ले लिए। मैं लाई तो आलू बैंगन बनाने के लिए थी, बट आज मैं इनको ना पुलाव में यूज़ करूँगी। तो मैं इनको ना बीच से मतलब ऐसे चीरा लगाते ना, बीच से कट करके ना इनको देख रही थी कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ऐसी सब्जियों में ना अक्सर निकल जाता है, जैसे गोभी वगैरह हुई, बैंगन हुए। बट ये बिल्कुल क्लीन थे, एकदम साफ़। तो यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी सी मटर छीली, सारी वेजीज़ कट करके एक साइड रखी, और अब मैं बनाऊंगी पुलाव। तो यहाँ पर मैंने कुकर रखा, थोड़ा सा ऑयल डाला, जीरा डाला, साथ में हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर डाले। उसके बाद सारे मसाले ऐड करे, साथ में नमक भी ऐड कर दिया। सारे मसालों को अच्छे से पकने देते हैं। तब तक जो वेजीज़ थी ना उनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मसाला पक गया था, उसके बाद मैंने वेजीज़ को भी ऐड कर दिया साथ में। तो गाइज़ इतना सारा काम करने के बाद ना अभी मैं पुलाव बना रही थी ना, मैं ही समझ सकती हूँ कि क्या हो रहा था। तो देखो मसाला कितने अच्छा से पक गया, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी इस टाइम पे। फ्रिज क्लीन करने से पहले बनाने के लिए आई थी, बट जैसे वो पूरा काम किया ना उसके बाद भूख ही भाग गई थी मेरी। बट जैसे ही रेस्ट करने लगी, फिर पूरी रात नींद तो आती नहीं है भूख में, तो मैं फिर दौड़ के आई। मैंने कहा चलो कुछ तो बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने पुलाव बनाने के लिए रखा, तब मुझे सांस में सांस आई। अब थोड़ा सा चलते हैं बालकनी में, बाहर का व्यू देखते हैं और टाइम दिखाती हूँ आपको। ये देखो क्या टाइम हो गया। तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया था एकदम, और मैं थोड़ा सा बाहर आई। मैंने कहा चलो थोड़ा बाहर का व्यू देखते हैं, तब तक मेरे जो है पुलाव भी बन के रेडी हो जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर पुलाव बन के रेडी है, और मैं बता नहीं सकती गाइज़, जैसे मैंने कुकर खोला ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी धीमी धीमी। मन कर रहा था कैसे गरम गरम खा लूँ, क्योंकि बहुत देर से भूख लग रही थी। अब फटाफट से मैंने इनको थोड़ा सा मिक्स किया, ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना चावल बिल्कुल घुट जाता है, खिले खिले होने चाहिए। तो आराम से मैंने मिक्स करा, और फिर मैंने अपनी और पतिदेव की प्लेट लगाई। साथ में लेते हैं अचारी अड्डे वाला पेज का अचार, कटहल का लेंगे, क्योंकि हमें कटहल का बहुत टेस्टी अचार लगा। और सारे अचार इनके बहुत अच्छे हैं, बट कटहल का मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैंने ये अपनी डिमांड पे इनसे मंगवाया था। साथ में थोड़ा सा खीरे का सैलेड लिया, और अब मैं सुकून से बैठ के डिनर करती हूँ गाइज, उसके बाद आपसे मिलूँगी फिर।
ये है सैटरडे का डे गाइस, और अभी दोपहर का टाइम था। हम लोग अभी आ रहे थे मम्मी के यहाँ से। आज पूरा दिन हमें थोड़ा काम था, तो अपना काम निपटा के हम लोग चले गए थे मम्मी के घर। वहीं हमने लंच वगैरह किया। उसके बाद से हमने थोड़े फ्रूट्स वगैरह लिए। और अब मेरा अभी जो आप ये शीशे में देख रहे हैं ना फ़ोन कवर, ये भी मैंने लिया है क्योंकि मैंने मम्मी के घर ही मंगवाया था, तो वहीं पर आया था, तो इसको भी मैं लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर कवर है, क्योंकि इसका कवर ना मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैंने पूरी सरोजनी मार्केट में ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिला। पूरे मार्केट्स में मैंने, जैसे भजनपुरा हुआ, आसपास की मार्केट हुई, 1+9 का कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर ये ना ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो मम्मी वाले घर का एड्रेस चला गया था उस पर, तो वहीं पर ये आ गया था। तो आज हमें वहाँ जाना था, वहाँ से मैं अपना ये भी लेकर आई हूँ। और आप लोग बताना कमेंट करके कि मेरा फ़ोन कवर आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, लगाने के बाद भी ना ऐसे रॉयल सा लुक आ रहा है फ़ोन का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो आप लोग भी कमेंट करना कैसा लगा। क्योंकि बाहर भी मैं काफ़ी दिनों से नहीं गई थी, और मुझे थोड़ा सा मार्केट का भी काम था। मार्केट का तो मैंने इसलिए किया क्योंकि उसका कॉलेज भी वहीं था, तो उसके साथ मैं गई थी। मैंने कहा चल घूम फिर भी लेंगे, और सरोजनी नगर भी उधर ही है, तो थोड़ा बहुत कुछ देख लेंगे। वैसे अभी समर कलेक्शन उतना आया नहीं है, बट मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें लाई हूँ दिखाने लायक। तो अभी पर्स ही है जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा, इसलिए मैं इसको ले आई। मैंने कहा कहीं भी जाऊँ ना, मेरे पास छोटे वाले पर्स है मतलब, और मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए था, तो मैं ना ये वाला लेकर आई। मुझे बहुत इसका लुक प्यारा लगा, तो एक बार देखते ही पसंद आ गया। कोई भी चीज़ लेने के लिए ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, जो एक बार देख के पसंद आ गया तो वही मैं तुरंत ले लेती हूँ। तो मुझे ये पसंद आया, तो मैंने ये लिया है। और छोटी मोटी जो 2-4 चीज़ें और लाई हूँ। एक जीन्स लाई हूँ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल से मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया था, आज सैटरडे था, आज भी हमें कहीं जाना था। आज तो मैं और पतिदेव दोनों ही गए थे, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो करने के लिए, तो पूरा दिन हमारा वहाँ लग गया। फिर हम लोग मम्मी के घर गए वहाँ से आते हुए, और खाना पीना दोपहर का हम वहीं खा कर आए। उसके बाद इवनिंग टाइम का मैंने आपको दिखाई दिया था, हम लोग घर आए। और उसके बाद से ना कुछ काम में लगी हूँ, क्योंकि कल सुबह ना मुझे मेरी ननंद के घर जाना है, तो उसके लिए कुछ तैयारी कर रही थी। तैयारी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कि ये है कि उनके यहाँ ना उनकी सास एक्सपायर हो गई, मेरी ननंद की सास। तो कल उनकी 13वीं है, तो हमें जाना है वहाँ। पतिदेव तो शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि ऑफिस है उनका, ऑफिस की वजह से। तो सारी तैयारियाँ मुझे ही करनी है, क्योंकि लड़की के मायके से ना सिद्धा वगैरह जाता है हमारे यहाँ, तो वो सारा सामान मैंने अरेंज कर दिया, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। तो उस चक्कर में मैं लगी हुई थी अभी। और किचन वगैरह का सारा काम हो गया, डिनर वगैरह हमारा सब हो गया। अब बस मुझे एक बार काउंटर टॉप क्लीन करना है, और उसके बाद सुबह जल्दी उठना है पतिदेव के लिए लंच बना के। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे, और मम्मी भी आएंगी, साथ ही जाएंगी मेरे। तो हम लोग कल वहाँ निकलेंगे, और ये वाला व्लॉग आपको कल मिल जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ से आके जो भी बनाऊँगी, क्योंकि वहाँ मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी वहाँ जाके, और ऐसी जगह पे ना मैं बनाती भी नहीं हूँ। वीडियो तो मैं शूट नहीं करूँगी वहाँ पर, वहाँ से आके यहीं से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगी फिर से। तो कल सुबह जल्दी निकलते हैं, वहाँ से आके मैं फिर आपसे मिलूँगी। तो आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहना। आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगता है आप मुझे कमेंट करके बताना। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग मेरे व्लॉग शेयर कर सकते हैं, मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं। तो मिलती हूँ आपको गाँव से आकर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।